नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। उठा लीजिए प्रीवियस कोई भी पेपर, किसी भी राज्य का उठाइए। वहाँ पर आपको पता है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कहीं पर भी आपको 10,000, 8,000, 5,000, 3,000, 2,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है फीस की। ठीक है, अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं लाइव क्लासेस के साथ, स्टडी पैकेज, रियल एग्जाम टेस्ट अनुभव भी आप कर सकते हैं। ये टेस्ट आपके उन अभ्यर्थियों के साथ होंगे जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, HPRC की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि कमीशन बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में आने वाला है। ठीक है, कोई मासिक शुल्क नहीं है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। ठीक है, महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना है, हर महीने फीस देने से बचना है। आपको व्हाट्सएप कर लेना 8278723715 पर। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं है कि यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है, पारस पैनिधि, ऑप्शन बी वर्षा विनोद, ऑप्शन सी गीत गोविंदानंद, या फिर वेणुगीत। जल्दी से बताना है, 10 सेकंड सभी के पास रहेंगे। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? नहीं है कि यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताना है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारस पैनिधि जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत किसके हैं? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पारस पैनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, तो फिर किसका है? पारस पैनिधि काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गोविंद गिल्ला भाई हैं। ठीक है, जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत, ठीक है, इनके रचित काव्य संग्रह किसके हैं ये? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, देखिए साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 70 है। ठीक है, याद रखना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, कंप्लीट PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? किस ओर मोड़ा था भाई, बताइए। क्या ये निर्गुण भक्ति की ओर मोड़ा, या फिर स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा, रीति ग्रंथों की ओर मोड़ा, या फिर श्रृंगार प्रियता की ओर मोड़ा? जल्दी से बताना है, जल्दी से, 10 सेकंड सभी के पास रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? जल्दी से बताइए, सभी को आना चाहिए। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी, आप सभी को मालूम है ये। ठीक है, उसमें क्या था कि जो आपकी भक्ति और श्रृंगार की जो प्रवृत्ति थी वो प्रधान थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। और भारतेंदु की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, आनी चाहिए सभी को, क्योंकि अभी दिल्ली में एक एग्जाम हुआ था आपका, टीचिंग एग्जाम। ठीक है, वहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बना था। और प्रसिद्ध पंक्ति, अभी आर्टिकल, अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी आर्टिकल छपा है। हो सकता है कि आपकी HPRC के अंडर ये पेपर जो आपका होगा, ठीक है, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, CDEC कंपनी लगी, तो CDEC के लिए ये मैटर नहीं करता है कि हिमाचल प्रदेश का टीचिंग एग्जाम, राजस्थान का टीचिंग एग्जाम। ठीक है, वो जो अभी लेवल चल रहा है उस लेवल के अकॉर्डिंग वो डाल देगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, पंक्ति कौन सी है? रबहु सब मिली आबोही भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, नहीं है की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से हमें ये बता दो कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। क्या ये आषाढ़ महात्म्य नहीं है, या फिर अपवर्ग पंचक नहीं है, या फिर भक्ति सर्वस्व नहीं है, या फिर हिंदी भाषा नहीं है? जल्दी से बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, बस मुझे इतना सा बता दो और अपना मार्क्स ले जाओ। ठीक है, जल्दी से बताना है आप सभी ने, जल्दी से। अगर आपने सोचा आषाढ़ महात्म्य, वेल डन, बिल्कुल सही है आपका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है? उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है, याद रखो। अन्य विकल्पों में जो ऑप्शंस थे, ठीक है, भक्ति सर्वस्व और अपवर्ग पंचक, ये उनकी काव्य कृतियां हैं और हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी मॉडिफाइड होगा, आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, ईयर पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बताना है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी, या फिर 1850 ईस्वी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से, क्विक फास्ट, हरी अप, जल्दी से बताना है, सभी को आना चाहिए। देखिए, अगर आपने सोचा 1890, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 है, नोट डाउन कर लीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई। ठीक है, उन्होंने कवि वचन सुधा, याद रखो, उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालावोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। देखिए साथियों, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि मिली, उनको प्रसिद्धि मिली नाट्य लेखन से, और 1880 में भारत दुर्दशा एवं 1881 में अंधेर नगरी नाटक से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। ठीक है, हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। ठीक है, और इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ठीक है, ये तो हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, लेकिन आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? किसका है? क्या ये नारद भक्ति सूत्र का है, क्या ये मृत्यु संहार का है, या फिर मेघदूत का है, या फिर आपका आंखों की किरकिरी? भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? सभी को आंसर आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को आना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आपने नारद भक्ति सूत्र सोचा, वेल डन। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें से प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आपका है भक्ति सर्वस्व, याद रख लेना। ठीक है, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, अभी आर्टिकल भी छपा था, और करंट अफेयर्स अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, चैनल को फॉलो कर लेना, उसमें डेली करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, और इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। ठीक है, इतना याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? बताइए भाई, किस नाम से है? क्या ये भारतेंदु दर्पण के नाम से है? क्या ये भारतेंदु बाणी के नाम से है? क्या ये भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से है, या फिर भारतेंदु परसून के नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो रहा है तो साथियों फिर बहुत बहुत मेहनत की आपको ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, अगर आपने सोचा भारतेंदु ग्रंथावली, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रज रतन दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है। क्वेश्चन समझिए पहले क्या बात हो रही है, कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। कौन है? क्या ये सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? आपका समय शुरू होता है अभी, और आपको आना चाहिए इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अन्य अन्य राज्यों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखो, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। इनकी प्रमुख कृतियां आपको याद रखना है, नाटक में स्पेशली। ठीक है, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये आपके हैं प्रमुख कृतियां नाटक में। ठीक है, निबंध की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपके कालचक्र हो गया, लेवी प्राण लेवी हो गया, कुसुम कश्मीर कुसुम हो गया, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इनके फेमस निबंध है। इतना याद रख लो। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट हुए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, ये कथन किसका है? बताइए भाई, किसका है ये कथन? बताइए, क्या ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर बाबू गुलाब राय का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल,
या फिर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन किसका है? सभी को आना चाहिए। अगर आपने सोचा रामचंद्र शुक्ल जी का है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा कि क्या कहा उन्होंने कि प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। तो साथियों, इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। ठीक है, इतना सिंपल लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर जहां मर्जी से क्वेश्चन आए आंसर निकल जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाय। ये इसके रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त है? आपका समय शुरू होता है अभी। ठीक है, जल्दी से बताना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाय। इसके रचयिता कौन है? जल्दी से बताना है, जल्दी से। अगर आपने सोचा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए साथियों, ये जो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हितु मनु सुहाय, इसके पंक्तियों के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये प्रमुख काव्य कहाँ से ली गई हैं? प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ये ली गई हैं। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी विजय, वैजंती और रिपुनाष्टक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? नहीं है कि यहाँ पर बात हो रही है, और वो भी किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? क्या ये साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे? क्या इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की, या फिर उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, या फिर उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार की? जल्दी से बताना है, जल्दी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है कि यहाँ पर बात हो रही है? साथियों, अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, तो ये विवरण बिल्कुल भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, देखिए साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त जो विवरण है वो सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। लेकिन अगर आपको हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी कमीशन क्लासेस ज्वाइन करनी है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब मर्जी आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्टडी पैकेज और रजिस्टर्ड बुक्स आपको कमीशन की मिल जाएंगी। रियल एग्जाम टेस्ट अनुभव कर सकेंगे आप कमीशन के अभ्यर्थियों के साथ, और ये सारे टेस्ट आपके रिटन एग्जाम तक चलते रहेंगे। एक बार ज्वाइन करने पर कोई मासिक शुल्क नहीं है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। 8,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 कोई फीस नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना 8278723715 पर। ठीक है, और आपने महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से बचना है। ठीक है, तो अभी व्हाट्सएप करिए।